कि मुगलसराय के सिंहासन पर कौन बैठेगा और मुगलसराय सीट का सत्ता का पत्ता है MY समीकरण। दरअसल मुगलसराय सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर्स की तादाद ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी और पिछड़े तबके के वोटर इससे जुड़ जाते हैं और किसी एक उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उसकी जीत का रास्ता साफ हो सकता है। तो फिर सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार AK लारी का। सर, क्या लगता है आपको मुगलसराय का जो MY समीकरण है ये क्या कर सकता है 2022 में भाजपा के लिए या विपक्ष के लिए? नहीं, भाजपा और विपक्ष में देखिए MY समीकरण ही नहीं, अगर आप MY समीकरण चला होता तो फिर बीजेपी को नहीं आना चाहिए। समीकरण देखिए स्थितियों के हिसाब से बदलते हैं। अब जिस MY समीकरण की बात कही जाती है उसी समाजवादी पार्टी ने अब उसको मुस्लिम और यादव की जगह जो है अब उस समीकरण को महिला और यूथ में बदल दिया है। तो मुगलसराय की भी जो समस्या देखिए आपने 2-3 मुद्दे जो गिनाए हैं उसके साथ ही एक जो बड़ा मुद्दा है वो है वहाँ के पोल्यूशन का। जो चंदासी की मंडी है, कोयला मंडी है, जो सबसे बड़ी मंडी है, और हम वहाँ के सड़कों की हालत देखिए, वहाँ पोल्यूशन की स्थिति को देखिए। हमें लगता है कि जो वहाँ की समस्याएं हैं अगर वो मुद्दा बनती तो सारे समीकरण, जाम वहाँ सबसे बड़ी समस्या है। बनारस से लेके मुगलसराय जाने वाले साधनों का जो परिवहन की व्यवस्था है वो वहाँ के लिए समस्या कि कितना समय लगता है जाने में। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, छोटे टेम्पो और जाम की बात करें, ये भी अगर मसला जोड़ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुगलसराय के और मार्च सीट का सत्ता का पत्ता है जाट वोटर, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि ब्राह्मण और जाट वोटर की तादाद भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से श्याम सुंदर शर्मा 2017 में बसपा से यहां पर चुनाव जीते हुए थे। अब एक बार फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप चतुर्वेदी जी का। सर, जाट वोटर मार्च सीट पर सबसे बड़ी ताकत है, ब्राह्मण और जाटव वोटर भी मजबूत है। ऐसे में 22 के लिए क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? समीकरण की स्थिति आप ये देखिए कि बसपा से, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा लड़ेंगे इस बार भी, तो बसपा का वोट बैंक है वो अपना है ही। अब उनकी प्लस पॉइंट जो उनका होता है बसपा के वोट, उनकी शुरुआत ही बसपा के वोट बैंक से होती है। ब्राह्मण वोट जो है, अगर ब्राह्मण वोट की बसपा इस पे बीजेपी से SK शर्मा लड़ते हैं अगर, तो ब्राह्मण वोट कटता है। लेकिन अगर SK शर्मा नहीं लड़ते हैं, ब्राह्मण नहीं होता है वहाँ, तो ब्राह्मण प्लस बसपा का वोट बैंक है वो दोनों साथ में जाते हैं। स्थिति श्याम सुंदर शर्मा की प्लस पॉइंट जो उसमें होता है वो ये है कि दूसरी जाति में, जैसे जाट, उसमें अगर 2 लड़ जाते हैं। पिछली बार भी अगर देखें योगेश नौहरवार जो थे अकेले जाट थे, उसमें वहाँ से जाट वोट, ब्राह्मण वोट और आपका ठाकुर वोट, तीनों वोट अच्छी स्थिति में है। बसपा का वोट भी बड़ी संख्या में है। तो अगर ब्राह्मण SK शर्मा नहीं लगते तो शाम की स्थिति फिर से मजबूत होगी। किस तरीके के समीकरण होते हैं तो सियासत जो है यहाँ की बदल सकती है। सर, बहुत शुक्रिया आपका।